नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज होने जा रही है डिबेट उत्तराखंड से जुड़े हुए एक विषय की। जी हां, उत्तराखंड की सियासत में 24 साल बाद डांस वॉर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सियासत में एक दूसरे की लानत मनानत छीछा लेदर करते हुए ये नेता आखिर एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और क्या इसकी जरूरत है, यही आज का विषय। लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए। याद करो गोदियाल भाई, जब तुम भी पहली बार के विधायक थे और हम बंबई गए थे कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने। मैं निर्दलीय जीत के कांग्रेस में आया था और तुम डांस बार में नवी मुंबई में अपने यहाँ ले गए थे। तुमने बार बालाओं का नाच कराया था, अपने ऑफिस के पास तुम लेके गए थे। हरक सिंह रावत ने डांस किया था बार बालाओं के साथ। हम तो पहलवान है, हमें तो नाचना भी नहीं आता। कोई अनैतिक बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि भाई आए हैं सब लोग, शाम को एंजॉय करना चाहते हैं, मेरे से एक पार्टी की अपेक्षा की। अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उस समय में उस पार्टी को अरेंज करने में मेरा अच्छा खासा धन भी खर्च हुआ और ऊपर से ये हमारे मित्र जिनके मन को रखने के लिए मैंने ये किया, वो तोहमत भी लगा। महेंद्र भट्ट भी उस पार्टी में थे और उनसे ज्यादा बेहतर और कौन गवाह हो सकता है? देखिए, मैं ये कहती हूँ कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार ऐसे होता है कि क्योंकि इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका जो भी वक्तव्य है मुझे लगता है उसको एक पर्सनल वक्तव्य के रूप में लेना चाहिए। और क्योंकि पहले वो वहीं थे तो उनके कई तरीके के संबंध रहे होंगे, लेकिन अब किसी भी चीज़ को, चाहे इस तरफ से हो उस तरफ से हो, मैं आपसे कहूँगी कि अगर हम कीचड़ में पत्थर डालते हैं तो छींटे आते ही हैं अपने पे। गलदोच इधर तो भैया दूर बैठे, अगर वो इन्हें तो लोग इन्हें बोले भैया के चक्कर में नहीं पड़ा, क्या ये पागलों के चक्कर में क्या पड़ रहा। तो इसलिए माफ करो मुझे, आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। वो जवाब देने योग्य नहीं है। प्रणव सिंह चैंपियन के डांसर पर नोट उड़ाने के बाद उत्तराखंड की सियासत में सियासी उबाल आ गया है। दरअसल कुछ दिन पहले शादी समारोह में बारबाला के डांस देखने के बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो चैंपियन पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए, जिसके बाद चैंपियन ने पलटवार कर कहा कि मुंबई के क्लब में गणेश गोदियाल ने पार्टी दी थी। चैंपियन ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी लपेट लिया और कहा कि हरक सिंह रावत ने बारबालाओं के साथ डांस किया था। प्रणव सिंह चैंपियन का आरोप है गणेश गोदियाल ने उस पर पलटवार किया है, बाकायदा एक वीडियो बनाकर शेयर किया है और कहा है कि ये 24 साल पुरानी बात है। उस पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक थे, किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया और चैंपियन ने ही ऐसी पार्टी की डिमांड भी की थी, ये उन्होंने कहा। और उस पार्टी में महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे, ये भी इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं गणेश गोदियाल। अगर चैंपियन को ज्यादा जानना है तो उनसे ही पूछ सकते हैं। वहीं महेंद्र भट्ट ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। आज इसी पर महाबहस करेंगे। पहले मेहमान हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। शीशपाल बिष्ट जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। साथ ही शीशपाल गोसाई जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है पैनल पर। मैं शुरुआत करूं सवालों की, उससे पहले महाबहस में आज पूरी डिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द फोकस रहने वाली है, अपने दर्शकों को वो बता देते हैं। वक्त महाबहस के सवाल का। उत्तराखंड की सियासत में 24 साल बाद डांस वॉर, एक घटना जो सन 57 मतलब 24 साल पहले हुई, उस पार्टी का जिक्र करके एक दूसरे का नाम लेकर कुल मिलाकर ये किस तरह की सियासत उत्तराखंड में शुरू हुई है, वो बड़ा सवाल है। एक दूसरे का नाम लिया जा रहा है पार्टी वॉर में। एक को सफाई देनी है तो उसने दूसरे का नाम ले दिया, दूसरे ने सफाई लेनी है तो उसने तीसरे का नाम ले दिया। चैंपियन के गोदियाल से सवाल, बार डांस पर सियासी संग्राम। और गणेश गोदियाल वीडियो जारी करके कह चुके हैं कि वो एक अनऑफिशियली लोगों ने कहा था, चूंकि उनका घर मुंबई में है, कि भाई आप यहाँ ज्यादा जानते हैं तो काम खत्म हुआ है, पार्टी दीजिए। बीजेपी कांग्रेस दोनों के एमएलए उस पार्टी में थे। इतना ही नहीं, उन्होंने महेंद्र भट्ट का भी नाम लिया, हालांकि महेंद्र भट्ट इस पर चुप्पी साध गए हैं। नेताओं के सारे राज 8 मिनट में खुल गए आज। कुल मिलाकर ये जो सियासी छीछालेदर एक दूसरे पर हो रही है, निजी तौर पर टिप्पणियां, एक दूसरे का नाम लिया जा रहा है, और बड़ा सवाल यही है कि क्या एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं यहाँ पर नेता, और क्या इसकी जरूरत है उत्तराखंड को या उत्तराखंड की राजनीति में इस तरह के विषयों की और छीछालेदर की। चलिए
शुरुआत करते हैं चर्चा की। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। जपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, 24 साल पहले एक पार्टी हुई, आज उसका जिक्र उत्तराखंड में क्यों किया जा रहा है? जिस तरीके से प्रणव सिंह चैंपियन कहते नजर आ रहे हैं, एक एक करके नाम ले रहे हैं वो। ठीक है, उनका नाम आया, उन्होंने दो और नाम लिए, सफाई गणेश गोदियाल किया, उन्होंने महेंद्र भट्ट का नाम ले दिया। अब उत्तराखंड को इससे क्या फायदा और क्या नुकसान? सामाजिक तौर पे निश्चित रूप से एक आचरण होता है, बिल्कुल एक आचरण होता है, लेकिन आप देखिए ये इस तरह का वीडियो और ये सियासी छीछा लेदर। राजनीति में सुचिता का आचरण इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व करने वाले लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी जीवन शैली का, अपने आचरण का, अपने व्यवहार का, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे ऊपर अपने अपने क्षेत्र के लोगों के नेतृत्व की जिम्मेवारी है। और जिस भी प्रदेश में, जिस भी विधानसभा में इस तरह के अच्छे जनप्रतिनिधि होते हैं तो निश्चित तौर पर वो विकास के साथ जुड़कर और एक हेल्दी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और इसका लाभ उनके परिवार को भी मिलता है, उनके क्षेत्र को भी मिलता है, उनके मतदाता को भी मिलता है और उनके प्रदेश को भी मिलता है। वर्तमान में उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस के नेताओं का जिस तरह से ये बयानबाजी करना और एक दूसरे पे लांछन लगाना, ये केवल उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की छवि भी वो धूमिल करने का प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। एक ऐसा राज्य जो देवभूमि के रूप में पहचाना जाता है, जहां पूरी देश दुनिया से लोग दर्शनों के लिए आते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस राज्य के प्रति इतना लगाव है, देश का प्रथम राज्य जिसे माना गया है, सुरक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि शुरुआत किसने की? जिसने भी की उसके बाद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। शीशपाल बिष्ट जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता। शीशपाल बिष्ट जी, गणेश गोदियाल ने अपनी सफाई दी, बदले में महेंद्र भट्ट का नाम ले दिया। अब ये तो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, एक दूसरे के राज खोले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने रखी जा रही हैं जिसका पब्लिक को शायद ही कोई फायदा हो या पब्लिक से जुड़ा शायद ही कोई मुद्दा हो। ठीक है, एक शुचिता होती है, एक सामाजिक व्यवहार होता है, एक आचरण होता है, लेकिन 24 साल पहले कोई पार्टी हुई, आज उस पर यहां सियासी छीछा लेदर हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कुछ सवाल खड़े किए तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने बड़ी उदारता के साथ उनका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि अगर आपको विस्तृत तौर पर कुछ पूछना है तो अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से पूछे, वो भी उस पार्टी में उपस्थित थे। और आदरणीय गणेश गोदियाल जी, क्योंकि बंबई में उनका मकान है और ये सारे विधायक अपने अपने दलों के काम के लिए बंबई में गए थे चुनाव प्रचार के लिए, और उसके बाद जो लोकतंत्र की एक परंपरा है, वैचारिक मतभेदों का कोई स्थान, वैचारिक मतभेदों के बाद मनभेद का कोई स्थान राजनीति में नहीं है। इसीलिए वो गणेश गोदियाल जी से जो है आतिथ्य की बात कर रहे थे, और उन्होंने सभी का आतिथ्य जो है किया, और उन्होंने कहा कि मैंने तो उस पर अच्छा खासा खर्च भी किया उनको खिलाने पिलाने में। अब अगर कुंवर मतलब पैसा भी उन्हीं से खर्च करा लिया, 24 नाम भी साल उनका ले बाद जो दिया, है बदनाम भी उस उनको कर दिया, और खुद ये कहकर बच गए, मैं तो पहलवान आदमी हूँ, मुझे तो डांस आता ही नहीं है। वही देंगे। नहीं, देखिए वो किस प्रकार के पहलवान हैं ये उत्तराखंड की जनता खूब जानती है। वो तमचा लेकर के फायरिंग करते हैं, और कहां कहां फायरिंग करते हैं, किस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उत्तराखंड की जनता के लिए करते हैं, वो मैं यहाँ पे दोहरा भी नहीं सकता है। एक और वो उत्तराखंड के लोगों को अपना रिश्तेदार बताते हैं, और दूसरी ओर उनको जो है भद्दी भद्दी गालियों से नवाजते हैं। तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के सवालों का जवाब देना इस उत्तराखंड का कोई भी सम्मानित नेता मुझे नहीं लगता कि जरूरी समझता होगा। वो एक अराजक नेता के रूप में आज स्थापित हो गए हैं, बेलगाम घोड़े के तरह जो है वो हैं इस राज्य में, और कोई भी उनको गंभीरता से नहीं लेता, सीरियस नेता वो है नहीं है। तो उनके सवालों का जवाब मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड की जनता भी जानना चाहेगी। और आदरणीय अशोक यादव जी हमारे बीच में सपा के प्रवक्ता, जिस गंभीरता के साथ उनके सवालों का जवाब दिया है, मैं लौटूंगी आपके पास। अशोक यादव जी, 8 मिनट के अंदर सारे राज खुल गए। आप देखिए, प्रणव सिंह चैंपियन ने इसकी शुरुआत की, उस वीडियो में वो बैठे दिख रहे हैं, वो बचाव भी कर रहे हैं खुद का कि मैं तो पहलवान हूं, मुझे तो डांस आता नहीं। ये जो वीडियो है इस पार्टी के बाद में फला फला नाचे थे उनके साथ, फिर वहां से सफाई आई कि भाई उनमें वो भी थे।
फिर सबसे बड़े का नाम ले दिया गया कि भाई वो भी वहां पर थे, उनसे पूछ लीजिए। तो ये कुल मिलाकर उत्तराखंड में अब एक सियासी मुद्दा इसको जबरदस्ती बनाया जा रहा है, इस पर जबरदस्ती बयानबाजी क्रिएट की जा रही है। क्या इसकी आवश्यकता है? नहीं, देखिए, ये विश्वासघात का एक तरह से जीता जागता उदाहरण है कि अगर चार दोस्त हैं, अगर इस तरह की कभी कोई बात हुई है तो उसको 25 साल बाद इस तरह पब्लिक फोरम में लाना गलत बात है। दूसरी बात है, सवाल सिर्फ प्रणव सिंह चैंपियन का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है आस्था जी कि कैरेक्टर असोसिनेशन करना, चरित्र हनन करना। ये टाइम टाइम पे चरित्र हनन करती है पार्टी। कभी राहुल गांधी जी को पप्पू बोल देगी, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए टोटी चोर बोल देगी, कभी शंकराचार्य को लिए देखिए पॉक्सो लग गया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मूल है कि अपने जो विपक्ष के नेता हैं उनका चरित्र हनन करिए। आप बताइए सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या बातें बोली जाती हैं। तो आप इस तरह का चरित्र हनन राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दूसरी बात वही आस्था जी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो उसके लिए भी भगवान कहीं न कहीं गड्ढा खोद देता है। दूसरों का चरित्र हनन करने वाली पार्टी को एपेस्टीन ने कैसे ओपन किया और बताया कि हमारे भाजपा के सबसे बड़े साहब जाके डांस और सिंगिंग कर रहे थे, डांसिंग और सिंगिंग कर रहे थे ट्रंप के सामने। तो दूसरों के लिए आप गड्ढा खोदेंगे तो कभी न कभी एक दिन आपके लिए भी गड्ढा खोदेगा। लास्ट में मैं सही बोलूंगा चरित्र हनन के नाम पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का प्रयास किया। तो इन भाई साहब को ये तो समझ होनी चाहिए कि भाई व्यक्ति अगर जिसका चरित्र ठीक है, जिसने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया, तो उसके ऊपर कैसे कोई उंगली उठा देगा। अगर आपकी जीवन शैली, कार्यशैली उस तरह की है कि जिस पर सवाल उठाने चाहिए और आप कह रहे हैं कि उसे ढक देना चाहिए, तो भाई ये कांग्रेस के सहयोगी दल और सहयोगी दलों के साथ जो और आपके सहयोगी दल हैं, तो ये उनका जब चरित्र ऐसा है तो उस चरित्र का चित्रण कब हो जाए, किसके द्वारा हो जाए, कहां हो जाए, तो ये तो कोई सवाल नहीं हुआ ना। उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको तो गलती माननी चाहिए कि भाई हम चरित्रवान और अच्छे नेता लाएंगे, हम ध्यान रखेंगे भविष्य में कि हमारे शिषपाल बिष्ट जी जवाब दे रहे हैं, बोले बिष्ट साहब। चरित्रवान हो बिष्ट साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से आज देश में राजनीति कर रहे हैं, वो विपक्ष के नेताओं पर जिस तरीके से आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, अब देश की जनता भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कह देंगे, कुछ भी आरोप लगा देंगे। जिस पार्टी का वो जिक्र कर रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट जी भी वहां पर मौजूद थे। अगर उनको उस पार्टी से कोई परेशानी थी तो वो महेंद्र भट्ट जी से कह सकते थे कि भाई आपको भी उस पार्टी में नहीं रहना चाहिए था, और क्यों प्रणव सिंह चैंपियन स्वयं वहां पर उपस्थित थे, इसका जवाब मतलब भी सिलसिला उनको रुक ही देना नहीं रहा है, चाहिए। नाम पे और नाम ऐड हो रहे हैं, नाम पे नाम ऐड हो रहे हैं। अब आपने महेंद्र भट्ट का नाम लिया है तो देख लीजिएगा वहां से भी कोई बड़ा नाम सामने आएगा। और जब वो कहते हैं ना कौआ कान ले गया, क्योंकि वीडियो तो है नहीं, उसमें तो कह दिया गया बाद में डांस किया था, तो अब देख लीजिए फिर कौआ कान ले गया, कौआ, बस एक दूसरे का नाम ही नाम ऐड करते रहिए, नाम ही नाम ऐड करते रहिए इसमें। ठीक है, शिषपाल गोसाई जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनका रुख कर लेती हूं। गोसाई जी, आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड की राजनीति में प्रणव सिंह चैंपियन जिस तरीके से पहले भी विवादों में रह चुके हैं, चाहे वो दबंगई दिखाने की बात हो, उनके बहुत वीडियो वायरल होते हैं, कभी वो अनगिनत गाड़ियों का काफिला लेकर निकल पड़ते हैं, कभी हथियारों का प्रदर्शन, कभी कुछ, वो किसी ना किसी वजह से विवादों में रहे। और इस बार एक 24 साल पुराने वीडियो पर वो कांग्रेस के तमाम नेताओं को आरोपित कर रहे हैं कि उन्होंने बारबालाओं के साथ डांस किया था। अब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वहां से भी देखिए बड़े नाम ऐड कर दिए गए, तो ये सिलसिला तो ऐसा लग रहा है आपको रुकेगा क्या अभी? देखिए कि प्रणव सिंह चैंपियन जो कि कई दफा विधायक रहे हरिद्वार की एक सीट से, उनके बयान अक्सर आते रहते हैं और हम लोग सुनते हैं, और ज्यादातर उनके बयानों को, उनके डांस को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं अब। लेकिन आज जैसे गणेश गोदियाल जी ने उनका जवाब दिया तो वो बयान उनके अब गंभीरता से लेने लग गए हैं लोग कि इसमें मामला क्या है। तो वो जो आगरा खाल, ब्यासी और काठगोदाम से जो ऊपर का हिस्सा है, उनको इस वीडियो के बारे में पता नहीं था, अब उन्हें भी पता चल गया है गणेश गोदियाल जी के बयान के बाद और उनके युधिष्ठिर बनने के बाद। उन्होंने एक युधिष्ठिर का शब्द भी लिया, मैंने उस बयान को देखा सोशल मीडिया में जिसमें उन्होंने अपने हैंडल से किया है। सवाल ये है कि ये 24 साल बाद ये वीडियो क्यों आया
और वो पहले क्यों नहीं आया? पर्वतीय क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं। आज हमारी बीजेपी और कांग्रेस जो है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की है, पलायन की है, गांव वीरान हो रहे हैं। उन चीजों पर ये ध्यान दिया जाना चाहिए था। ये इनके जो पुराने वो हैं मामले हैं, ये वीडियो की शक्ल में आ रहे हैं और इससे ऊपर जो से है कोई मुद्दा भी तो हो। आप ये देखिए ना, कोई जनता मुद्दा भी जिससे नहीं कनेक्ट है, करे, कोई मुद्दा भी तो भी ऐसा नहीं हो ना है। कि कहीं कोई सड़क ये नहीं बनी या बनी तो ये जो टूट गई, काम पूरा नहीं हुआ। आप उससे जी जुड़ी हुई कोई बात हो, या विपक्ष ने कोई बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार किया था जिसके कागज आपके हाथ में लग गए हो। 24 साल जी पुरानी पार्टी की एक वीडियो, अब इस पर कहा ही जा रहा है कि देखिए तो विश्वासघात का मामला ज्यादा है, उन्हीं का जी खाना खाया, उन्हीं का पेय आपने पिया और उसके बाद कह दिया तो डांस कर रहे थे बार वालाओं के साथ, वो भी 24 साल और बाद। उन्होंने गणेश गोदियाल जी ने एक शब्द ये भी कहा है कि इसमें जो आज मेरे सबसे प्रतिद्वंदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये मामला मुझे ये लगता है कि ये बड़े नामों तक भी चला गया है। अब ये बिल्कुल कांग्रेस से बीजेपी की तरफ चला गया है। अब पता नहीं ये कहाँ जाता है कल। बिल्कुल। अब जब लेकिन महेंद्र हम भट्ट लोग का क्या नाम आएगा है तो आपको लग रहा है कि हाँ, फिर अब बीजेपी खामोश बैठेगी? भले ही चुप्पी बीजेपी साधी हुई है खामोश अभी, बैठेगी। लेकिन खामोश थोड़ी बैठेगी। प्रणब प्रणब चैंपियन को शायद ये पता नहीं था, सड़क के किनारे वो कह रहे थे, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो आज आपको राजा भी बोल सकते हैं। एक बार क्या, मैं आपको छोटा सा घटनाक्रम बताऊं। जी 1804 में यहाँ युद्ध हुआ था। मैं पिछले दिनों 2017 और 18 में काम कर रहा था। प्रद्युमन शाह यहाँ शहीद हो गए थे, जो हमारा डाक खाना है यहाँ पर मैं काम भी कर रहा था। उनके जो दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं फतेह सिंह, वो गुजरों के सरदार थे और उनको राजा ने बुलाया था यहाँ पर। और नेपाल के साथ और गढ़वाल का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह जो गढ़वाल के राजा थे, श्रीनगर गढ़वाल के, वो चले गए थे। तो मैंने उनको इतिहास समझाने की एक दिन बात की, एज ए एक इतिहासकार, एज ए पत्रकार की। जी मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने मेरे से भी जिरह की और वो मारने पीटने के लिए ऐसे वो हो गए कि मतलब एक किस्म से बहुत उग्र हो गए। तो मैंने उन्हें इतिहास समझाया। उन्होंने कहा मेरे दादा का नाम आप सुदर्शन शाह के ऊपर लिखो। तो सुदर्शन मतलब शाह आप ये जो कह है रहे हैं कि वो जब कोई बात करने पर आते हैं तो जी जी बहुत ज्यादा तर्क काम नहीं करता है। अगर उनको पसंद नहीं आया या उन्होंने ठान लिया कि ऐसा करना है और कहना है, वो बस कर देते हैं और कह देते हैं। मैं आस्था जी आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि हमारा जब 26वां संविधान संशोधन हुआ था जी 1971 में, इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स खत्म कर दिया था। जो राजाओं और नवाबों के जो अधिकार थे, वैसे तो पूरे आजादी के बाद खत्म हो गए थे। कोई राजा महाराजा नहीं। हमारा यहाँ उत्तराखंड में अंतिम राजा मानवेंद्र शाह रहा, ठीक है, शाह जी रहे। 1 अगस्त 1949 को जो टेहरी रियासत है उसका विलीनीकरण हुआ, गोविंद वल्लभ पंत यहाँ आए। तो ये तो कहीं राजा रहे ही नहीं, ये गुजरों के सरदार थे। तो इतिहास को कभी भुलाए जाना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कुमार जपेंद्र सिंह जी भी हैं। जपेंद्र जी, आपको लग रहा है कि अब प्रणब सिंह चैंपियन ने जिस तरह की बात कही है, अब ये मामला जो है वो बड़े बड़े नामों पर आ गया है, क्या अब पार्टी उनके बयान के साथ है? आप इसको आगे बढ़ाएंगे या इसको कैसे खत्म करना चाहिए, इसको कैसे मैनेज करेंगे? प्रणब सिंह चैंपियन पूर्व में भी कई ऐसी किरकिरी करा चुके हैं और उसके बाद अब ये आरोप। देखिए, अभी ये विषय तो हमारा चलिए है जो है, ये चल ही रहा है। अब इसमें एक कड़ी और जोड़ दी हमारे शीशपाल जी ने। पूर्ण हो जाती है कि बड़े बुजुर्गों ने और हमने कई ऐतिहासिक उसमें देखा है कि भाई पूत कपूत तो क्यों धन साँचे, पूत सपूत तो क्यों धन साँचे। तो शीशपाल जी, यहाँ थोड़ा सा आप भी ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो जितना भी ये देहरादून का क्षेत्र है, ये सारा जो है सूबेदार सहारनपुर के अंडर में आता था। और सूबेदार सहारनपुर के अंडर में आने के बाद जो छोटी छोटी रियासतें थी, तो उसमें फतेह सिंह जी भी एक अपनी रियासत के मालिक हुआ करते थे। और जब यहाँ पे गोरखियानी का अटैक हुआ उत्तराखंड में, और गोरखों के हमले के समय जो हमारे टिहरी के नरेश थे, उन्होंने फतेह सिंह जी से मदद मांगी। फतेह सिंह जी अपने 500 सैनिकों के साथ, आप लोगों ने अपने अपने तर्क गढ़े हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज का विषय ये नहीं है कि हम उनकी वंशावली पर जाएं या उन घटनाओं का जिक्र करें। हम यहाँ पर मौजूदा विषय की बात कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए सीनियर लीडर्स पर। अब उनके भी सीनियर लीडर्स को घेर दिया कांग्रेस ने। अब यहाँ से आगे जपेंद्र जी, क्या रास्ता है बीजेपी के पास, बताइए। आस्था जी, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब तक हमें सही जानकारी, ऐतिहासिक
तथ्यों की नहीं हो, किसी की मानसिक स्थिति की सही जानकारी ना हो, तो हम उन चीजों को कहीं ना कहीं उसमें उलझते चले जाएंगे। और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये तो हमारे कुंवर प्रणब जी को भी ये सोचना चाहिए था कि उनके परिवार के बुजुर्ग अपने 500 लोगों के साथ उत्तराखंड के अस्मिता की रक्षा करते हुए महाराजा टीरी के साथ वहां वो शहीद हो गए। वो टीरी के महाराजा थे, ये अपने उसकी लक्षर रियासत के राजा थे। तो अगर उन्हें इतना ही अपने बुजुर्गों के किए का, उनके इतिहास का, उनके कार्यशैली का भान होता, सम्मान होता, तो आज वो उत्तराखंड के हीरो होते। और उत्तराखंड के हीरो होने की जगह कभी आपने शीशपाल बिष्ट जी, हाँ चलिए, मुझे सबको मौका देना है। हाँ, मेरे पास 5 मिनट का वक्त और बाकी है। शीशपाल बिष्ट जी, आप हाथ उठा रहे थे, मैं फिर लौटूंगी जपेंद्र जी आपके पास। हाँ। देखिए, जिस तरीके से कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने एक 24 साल पुरानी पार्टी का जिक्र करके कांग्रेस के नेताओं को घेरने का जो है कुत्सित प्रयास किया, लेकिन वो भूल गए, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि जो गोली वो दाग रहे हैं उस गोली से जो है वो भी घायल होंगे और उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता भी घायल होंगे। अरे भाई, राजनीति में कुछ तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। और आप जिस थाली में खाना खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, और अब जो है उसके छींटे आप ही पे पड़ रहे हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित तौर पर उनके प्रदेश अध्यक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये जो बेलगाम घोड़ा भारतीय जनता पार्टी में है वो उसकी लगाम कैसे कसेंगे, क्योंकि वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को असहज करने का काम करते हैं। और अपनी इन्हीं उलझुल और अभद्र हरकतों के कारण वो अभी लंबे समय तक जेल की भी सेवा करके आए हैं। उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधर रहे हैं और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं पर, सम्मानित नेताओं पर अगर वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता भी जानती है कि इनके आरोपों का कोई मतलब नहीं है। ये अब जो है राजनीति में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और जो आज उनके क्षेत्र की जनता उनसे जवाब मांग रही है कि आखिर क्यों आप हमारा अपमान कर रहे हैं, बार बार आपके कारण उनको भी सहज होना पड़ता है। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए अशोक जी, एक बार फिर से देखिए, राजनीति में वही प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि क्या जो बहुत धन संपन्न है या कोई बहुत बड़े परिवार की लीगेसी के साथ है या फिर जिसकी बाहुबली या दबंग छवि है, क्या सिर्फ राजनीति उन्हीं के लिए है? राजनीति में क्या इसी से काम बनता है? कई बार अपनी ही पार्टी के लिए वो असहज स्थिति खड़ी कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरह के लोग जो है ये दोधारी तलवार होते हैं, इधर भी काट देंगे उधर भी काट देंगे। लेकिन अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा राजनीतिक शुचिता, तो राजनीतिक शुचिता का बात अगर भाजपा के लोग करें तो मुझे लगता है कि तो बेमानी की बात होगी। राजनीतिक शुचिता अभी आज का मैं देख रहा था, माननीय योगी जी जापान गए हुए हैं और वहां से ये लोग कहते हैं ना कि विदेशी धरती पे जाकर देश का अपमान, वहां जाकर उत्तर प्रदेश को क्या कर रहे हैं कि 2017 पहले उत्तर प्रदेश जंगल राज था और दंगा प्रदेश था और पता नहीं क्या क्या बातें अब विदेशी धरती से देश के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या छवि गढ़ रहे हैं योगी जी। और मोदी जी 2015 में सियोल से जाकर के भी देश के लिए बोले थे, सबको याद होगा कि 2014 पहले देश में पैदा होने पे शर्म आती थी। ठीक है, जपेंद्र जी जवाब दे रहे, जपेंद्र जी सुचिता के स्तर पे अपना कितना नीचे गिरेंगे उत्तर प्रदेश का अपराधीकरण खत्म करके, राजनीतिक अपराधीकरण खत्म करके आज उत्तर प्रदेश को पूरे दुनिया के सामने एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित किया है, तो उन्हें अधिकार है आपकी सच्चाई बताने का। आपकी कांग्रेस की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने न्यूयॉर्क के बाद एक आपराधिक राजधानी के रूप में स्थापित किया, आप कभी नहीं मानेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मानती है, उत्तर प्रदेश की जनता कहती है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि हमें योगी बाबा का राज बरसों बरसों तक चाहिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ कभी सपा बसपा और कांग्रेस का राज दोबारा आए और उसी तरह से अपराधी सड़कों पर अपराध का खेल खेले और हमारे लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो जाए। लोकसभा चुनाव में 62 से 33 पे आ गए, विधानसभा से कैलकुलेशन करेंगे 216 सीटें हमारी आ गई। क्षमा मांगनी चाहिए आप लोगों को, क्षमा तो मांगना चाहिए आपको। योगी जी को क्षमा मांगना चाहिए। जापान से जाकर के उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, समस्त उत्तर प्रदेश की जनता को बदनाम कर रहे हैं, माफी तो उनको मांगनी चाहिए। विषय पर रही आप लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी जो सही समझा, लेकिन विषय पर रही। मैं एक बार फिर से विषय पर लेकर आती हूँ। ठीक है, जपेंद्र जी शांत हो जाइए, अशोक जी आप शांत हो जाइए। शीशपाल गोसाई जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। शीशपाल जी बताइए, अब यहाँ से आगे बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है? प्रणब चैंपियन तो वो कहते हैं ना कि बात और तर्कश से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। उन्होंने तो
कर दिया काम, उन्होंने तो जो बोलना था बोल दिया। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्रणब चैंपियन जी को यही पता संभवतः रहा नहीं होगा कि उनके भी उस पार्टी में, जैसे कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि इसमें भाजपा के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भी उस पार्टी में थे, चूंकि वो चमोली से विधायक आए थे और चमोली से वो विधायक थे और गोदियाल जी भी थे, तो वो आज खुलासा हो ही गया है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहाड़ के मुद्दों पर कोई बहस नहीं हो रही है। ये जो 24 साल पुराने वीडियो हैं, न जाने पता नहीं कितने वीडियो आएंगे, जैसे कि अब सरकारें ऐसे तो बनती देखिए हैं पार्टीज वो बहुत होती हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल, अब सब अपने अपने पार्टी डेटाबेस बहुत मंगा होती लें। है। अब जो ये सवाल ये है कि ये ऐसे वीडियो में ये बहस कहीं की कहीं चले जाती हैं और जो बिल्कुल। मुद्दे होते हैं, असल मुद्दे होते हैं, वो छूट जाते हैं। और कई बुनियादी हमारे राज्य में कई सवाल ऐसे हैं जो उठाए जाने चाहिए दोनों तीनों दलों द्वारा और सभी दलों द्वारा, जो कि उठाए नहीं जाते हैं। हमारी दिशाएं जो हैं व्यक्तिगत रूप में चली गई हैं। ये व्यक्तिगत मामले हैं, ये व्यक्तिगत मामले हैं। पूरी यदि तरह से। अगर वो पार्टी हुई है तो 24 साल पुराना वो ला रहे हैं। अब वो पत्रकार की अगर शादी में गए थे हरिद्वार में, तो वो वीडियो किसने लीक किया, जांच उसकी होनी चाहिए। वो पत्रकारों को और लेखकों को भी सुना रहे हैं इसमें कि बहुत ऐसी बेहुदा बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारी जो ये गरिमा है, राजनीति की जो सुचिता है, गरिमा है, प्रतिष्ठा है, ये दिन पर दिन जो है गिरती जा रही है। ये पूरा इसका रूट जो है ना, ये रूट हरिद्वार होते हुए और फिर ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहा है। अब न जाने ये पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। और हमने तो एक आदर्श राज्य और आदर्श बयान, जो ये हमारे स्टेटमेंट हैं, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा ये बोलचाल है, ये पूरा देश वाले ये देखते हैं कि कौन किस राज्य से है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से ये मैसेज जा रहा है कि ये देखो बिल्कुल 24 बिल्कुल। साल के और वीडियो अब पर बड़ा लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि उत्तराखंड की राजनीति का ये जो डांस वॉर शुरू हुआ है, ये जी। जितनी जल्दी रुके उतना अच्छा है, और ये कब तक रुकता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रणब सिंह चैंपियन ने न सिर्फ पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत बल्कि गणेश गोदियाल पर भी आरोप लगाए, बार बालाओं के साथ डांस करने के आरोप लगाए, और जिस पर गणेश गोदियाल ने भी पलटवार किया और कहा कि 24 साल पुरानी बात है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही एमएलए थे और ऐसी पार्टी की डिमांड सभी विधायकों की ओर से आई थी और उस पार्टी में महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। हालांकि महेंद्र भट्ट की तरफ से फिलहाल चुप्पी है, अभी तक कोई बात उनकी तरफ से नहीं कही गई है। लेकिन उत्तराखंड की सियासत में ये जो डांस वॉर शुरू हुआ है, ये जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।